हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम जो आपने दिया होगा टेरिटोरियल आर्मी का, वो हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग ने हम लोग ने अपने चैनल पे एनालिसिस निकाली है इंग्लिश के जो पार्ट आया था उसकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने वो सब देख ली होगी। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं रीजनिंग के एनालिसिस के लिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि A इज B's सिस्टर, C इज B's मदर, D इज C's फादर एंड E इज D's मदर। ठीक है, तो ये ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देन हाउ इज A रिलेटेड टू D, मतलब A और D कैसे रिलेटेड है। तो पहले तो हम एक छोटा सा चार्ट बना के देख लेंगे कैसे है। तो A इज B's सिस्टर, तो उसको हम कैसे बनाते थे। ठीक है, A इज B's सिस्टर। यहाँ पे अगर टाइम हो तो आपके पास सिस लिख सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज C इज B's मदर। ठीक है, C कौन है, B की मदर। ठीक है, देन D इज C's फादर, D कौन है, C के फादर। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट दिया है E इज D's मदर, E इज D's मदर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ऊंची चेन चली गई है, लेकिन हमसे पूछा कितना है। देन हाउ इज A रिलेटेड टू D, A और D। ठीक है, तो A और B तो भाई बहन है जो भी है, फिर बहन बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और C क्या है, B के और A के मदर हैं। ठीक है, तो और C के फादर कौन है, D। तो इसका क्या मतलब हुआ कि D B के कौन हुए, ग्रैंडफादर। ठीक है, और उसी तरह से A के भी ग्रैंडफादर हुए। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है A इज रिलेटेड टू D, मतलब A किस तरफ से रिलेटेड है। अगर D की तरफ से हम पूछेंगे तो ग्रैंडफादर हुए, लेकिन A की तरफ से पूछेंगे तो A कौन हुआ, D का ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो इसीलिए आंसर सही होगा हमारा D वाला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ठीक है, माइनस का साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, देन विच वन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से चार में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख के देख सकते हैं, और ये भी आप ध्यान से देखें कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा सेम है, तो हम बस प्रॉपर एक क्वेश्चन करके देख लें कोई भी एक, और जो आंसर सही आता है वो स्टेटमेंट सही होगा। तो 70 लिखा हमने, और माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो हमने यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाया। देन व्हाट, 2, अब प्लस का साइन है तो प्लस स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। 4, देन डिवीजन स्टैंड्स फॉर, किधर गया ये, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आ गया 5, देन मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, ये आ गया +6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है बी में। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स प्लस और मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन ये स्टेटमेंट का आंसर इन ऑप्शंस में से क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको अभी पहले बताया ही है। यहाँ पे 8, डिवाइड मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 4, देन माइनस मीन्स क्या है, प्लस, देन 6, फिर प्लस मीन्स क्या है, डिवाइड, देन 3, देन मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है, -4। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही है। यहाँ पे है इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड मीन्स प्लस, देन मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, देन ये स्टेटमेंट का आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, फिर से वही तरीका अपनाएंगे हम लोग। 36, फिर मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स है माइनस, देन 12, फिर प्लस आ गया, प्लस मीन्स क्या है, डिवाइड, देन 4, देन डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स प्लस है, और देन 6 हो गया, फिर प्लस मीन्स क्या है, डिवाइड, सॉरी प्लस हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं शायद, लेकिन फिर से एक बार प्लस। ठीक है, देन 2 आ गया यहाँ पे, देन माइनस मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हम लोग का 42, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज वुड मेक इक्वेशन दिस करेक्ट। ठीक है, अब ये इंटरचेंज, अब ये इक्वेशन हमारी दी हुई है, ये इक्वेशन का आंसर हमारा 38 है, बट इन ऑप्शन में से क्या हम इंटरचेंज करें कि हमारा आंसर 38 बना रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप जब आप चेक करेंगे ऑप्शंस में से तो आपको पता लगेगा कि जो हमारा ऑप्शन है उसमें से 3 और 5 है, मतलब 3 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे जब 3 रखेंगे तो हमारा आंसर 38 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग करके देख लीजिएगा, और बाकी अगर ऑप्शंस अगर चेक करना हो तो वो भी चेक करके देख लेंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विल द एक्सप्रेशन बिकम करेक्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे, तो अब इसका मतलब ये है कि 9 क्वेश्चन मार्क, 27 क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं यहाँ पे, हमें ये ऑपरेटर्स इसी सीक्वेंस में उठा के पुट करना है कि ये हमारा एक्सप्रेशन करेक्ट हो जाए, मतलब एक्सप्रेशन सही रहे। ठीक है, तो जब मैंने चेक किया इसको तो आंसर हमारा बी आ रहा है। ठीक है, कैसे? जब यहाँ पे हम रखेंगे प्लस, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे डिवाइड, देन यहाँ पे रखेंगे ग्रेटर दैन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब यहाँ पे ये रखेंगे तो 27 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 9, और ये प्लस 9 और ग्रेटर दैन 4 इंटू 3 क्या होगा 12, तो 18 ग्रेटर दैन 12, दैट इज़ करेक्ट। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7, उसमें बोला गया है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द 2 वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द 2 वर्ड्स इन द वर्ड पेयर। इस वर्ड पेयर की बात हो रही है। ठीक है, ये वर्ड पेयर हमें गिवन है, इसमें लिखा है स्पोक इज टू द व्हील, मतलब स्पोक व्हील के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन हमारा जो ऑप्शंस में है वो किसके साथ वही रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो ए में बोल रहा है वर्ड इज टू सेंटेंस, बी प्रिंटर इज टू कंप्यूटर, सी स्क्वायर इज टू साइड, एंड डी ट्री इज टू ब्रांच। ठीक है, आप लोग को पता ही है स्पोक और व्हील में क्या रिलेशन होता है, स्पोक मिल के ही हमारा क्या बनता है व्हील। ठीक है, तो अब इसमें से ऐसा कौन सा है जो मिल के दूसरी चीज़ बनती है, तो जैसे कि हम ए ऑप्शन पे देखेंगे हमें दिखेगा कि वर्ड मिल के क्या बनता है सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये फिर से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला गया है इफ़ 1 #3 #7 इज इक्वल टू 21। ठीक है, इनमें जो रिलेशन है वो यहाँ पे कौन सा हमारा यहाँ पे ऑपरेटर आएगा उसी के हिसाब से हमारा दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगाना है और यहाँ पे हमें पुट करना है 14, 2 और 0 में कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, तो ऑपरेटर हमारा जो भी होगा वो समझ के हमें आंसर देना है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 7 अगर करेंगे तो 21 आएगा। उसी तरह से 12 इंटू 1 इंटू 3 करेंगे तो 36 आएगा। अब वही ऑपरेटर्स यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं, तो 14 इंटू 2 इंटू 0, अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोला गया है अ मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट देन टर्न लेफ्ट। ठीक है, ये बना के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, अ मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो ये वेस्ट है, यहाँ पे उसने कितना कार ड्राइव किया 6 किलोमीटर। उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न किया, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, और यहाँ 3 किलोमीटर फिर चला। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, और फिर से लेफ्ट टर्न किया और 3 किलोमीटर ड्राइव करा। तो इतना ही 3 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर का आधा। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है फाइंड आउट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से चला था वहाँ से इसका फाइनल डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, तो ये हो गया उसका बीच में, तो हमारा क्या होगा ये साउथ वेस्ट, ये ऑप्शन में होना चाहिए, ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं आगे, इधर ये हो गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत सारे सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, तो इसके पहले एक हमारा एक्सप्रेशन सेंटेंस लिख के दे दिया गया, उसके अंदर कई सारे क्वेश्चन हमारे हैं। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन विच 1 टर्म मिसिंग। ठीक है, तो ये सीरीज है, इसमें एक टर्म मिसिंग है, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमें बताना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला है 56, 90, 132, 184 और 248। ठीक है, जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे इन सब का तो आपको पैटर्न मिल ही जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और जब आप इसका पैटर्न निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे 11th। यहाँ पे क्या है 14, 19, 29, 49, 89। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों का 10, इन दोनों का 20, इन दोनों का 40। ठीक है, तो 5, 10, 20, 40। अब आगे क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हैं 80। तो 80 के साथ हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये हमारा रहा 12th क्वेश्चन। ठीक है, 225, 289 और यहाँ पे मिसिंग टर्म है और ये 441। तो हमें ये पता है 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, और ये होता है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या टर्म मिसिंग है बीच में 19। तो 19 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 361। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारा 13 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी फिर से हमें सीरीज़ निकालनी है वहीं से आगे जो कंटिन्यू है 12 के बाद से, कि ये कह रहा है 259 फिर डैश फिर 20 और 27। यहाँ पे हम देखेंगे तो फिर से डिफरेंस वाला ही है। यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 3, फिर डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आएगा, देन यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आना चाहिए और उसका के बाद निकालेंगे तो 6 आना चाहिए। तो 9 + 5 क्या होगा, 9 + 5 करेंगे तो 14 होगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बहुत ईजी सीरीज़ वाले क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे है हमारा 1, 6, 13, 22, 33 और उसके आगे डैश। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 5, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 7, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 9। मतलब यहाँ से हमें समझ में आ गया, पैटर्न बन गया कि हमारा ऑड डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 5, 7, 9 फिर हो गया यहाँ पे 11 और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 33 + 13 क्या होता है 46। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 15। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो यहाँ पे 16, 64 और 8 है। ठीक है, तो 16, 64 और 8 किस उसमें रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 16 और 64 कैसे रिलेटेड है, 16 4 * 64 होता है, 16 4 टाइम्स 64 होता है, और वो वही 4 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड है, जो 4 आया वो 2 टाइम्स 8 से। तो अगर यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 15 4 * 60 और जो 4 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा 8 आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। और इफ़ 7 इज़ कोडेड एज 23136 और 8 इज़ कोडेड एज दिस, ठीक है, व्हाट विल बी द कोड फॉर 9। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम देखेंगे n का कोड हमारा क्या है, n का कोड हमारा इसका लास्ट वाला है 6। ठीक है, और उसके बाद ये n का कोड हो गया हमारा 6 और ये वाला इसमें 2 n है तो एक और का 6 हो गया। i का देखते हैं, i यहाँ पे है, i का कोड हो गया हमारा 4। ठीक है, ये हो गया 4 और e का कोड हो गया यहाँ पे e का कोड हो गया हमारा 3। तो 6463 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं आगे। इफ़ इन सर्टेन कोड एडिशन इज रिटन एज दिस देन हाउ टाइड विल बी रिटन। ठीक है, तो टाइड कैसे चेक करेंगे, हम पीछे से चेक करते हैं क्योंकि ये मुझे समझ दिख रहा है यहाँ पे कि हम अगर पीछे की साइड से मतलब ई की साइड से चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए की करेक्ट है। तो अगर ई का चेक करेंगे तो ई का हमारा कोड क्या है, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 3 है हमारा, और ई कहाँ पे आ रहा है टाइड में लास्ट में, तो 3। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही में 3 है लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18 पे। यहाँ पे दिया गया है प्रोहिबिशन इज कोडेड एज, ये बड़ा सा नंबर, हाउ विल यू कोड इनहिबिशन। ठीक है, तो इसको जब आप चेक करेंगे तो यहाँ से कोडिंग मैच कराने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे नंबर्स हमारे मैच कराना है, इसलिए मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा डी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है E = 5, पेन = 35, देन पेज = वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे E क्या है, अब इसकी पोजीशन 5 होती है, E की पोजीशन 5 होती है, और पेन की पोजीशन, अब यहाँ पे पेन में P की पोजीशन 16 होती है, E की पोजीशन फिर से 5 है, और देन N की पोजीशन क्या होती है, A B C D E F G H I J K L M N। ठीक है, ये तो 14 हो गई। ठीक है, ये 14 हो गई, ये 5 हो गई, तो तीनों को ऐड करेंगे 16 + 5 + 14, ये हो जाएगा हमारा 35। तो हमें क्या समझ में आया कि तीनों की पोजीशंस का सम क्या है यहाँ पे 35। उसी तरह से हम पेज का चेक करेंगे, तो पेज का चेक करेंगे तो फिर से P का क्या है 16, A का क्या है 1,
जी का क्या है, जी होता है ABCDEFG, 7 हो गया ये, और ई का 5 हमें पता है, तो सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 29। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है इफ़ मीट इज़ रिटन एज टीम। ठीक है, मीट और टीम को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया है, इसको इधर कर दिया गया है और इसको इधर कर दिया गया, मतलब टी आगे आ गया एम पीछे चला गया है। देन बेल इज़ रिटन एज, बेल में भी यही सेम होगा, ई पीछे चला जाएगा, ई आगे आ जाएगा और बी पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा EALB, EALB, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 21st क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ माइग्रेंट इज कोडेड एज दिस देन हाउ जेल विल बी कोडेड। ठीक है, जेल, अब यहाँ पे आप माइग्रेंट के जी से आप चेक कर लो, जी हमारा थर्ड है तो यहाँ पे भी थर्ड वाला होगा एफ, तो मतलब जी का हमारा क्या है, थर्ड वाला। और जैसे ही आप देखेंगे जी का एफ होना चाहिए स्टार्टिंग, तो किसी में भी एफ नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन। थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे दोस्तों तो ऐसे टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा बी क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ठीक है, बी बड़ा है। उसके बाद है बट ट्वाइस यंगर देन एफ, लेकिन एफ से छोटा है कौन, बी। सी इज हाफ द एज ऑफ ए, सी कौन है, छोटा है। और बट ट्वाइस द ओल्डर देन डी, लेकिन डी से बड़ा है। ठीक है, तो बी एफ सबसे बड़ा है, फिर बी है, देन ए है, देन सी है, देन डी है। ठीक है, हु इज द सेकंड ओल्डेस्ट, सेकंड ओल्डेस्ट देखेंगे, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने आगे की क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, गोपाल सेड, गोपाल ने कहा पॉइंटिंग एट गोविंद, गोविंद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन। ठीक है, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, मतलब यहाँ पे वो अगर देखा जाए तो हिज फादर मतलब गोविंद का फादर मेरे फादर का ओनली सन है। ठीक है, इज माई फादर्स ओनली सन, तो मतलब वो क्या है, वो अपने बारे में बात कर रहा है। तो गोविंद यहाँ पे कौन हुआ, गोविंद गोपाल का क्या हुआ, बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको फिर से देखते हैं, हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, मतलब इनके फादर का ओनली सन तो एक ही होगा, इनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। अगर सन कहा होता तो आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ पे ओनली सन बोला है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये अपने बारे में ही बात कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, गोपाल क्या रिलेशन है, तो इसका फादर का रिलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं 24th क्वेश्चन पे, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए क्या है, लेफ्ट के है बी के, बट ऑन द राइट ऑफ सी, सी के राइट में है, सी के राइट में हो गया। डी इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन बैठा होगा, डी। ठीक है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में हो गया। तो क्या पूछा है, हु आर एट द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब इधर वाला सबसे आखिरी में और इधर वाले सबसे आखिरी में कौन बैठा होगा। तो यहाँ पे सी है और ई है, ऑप्शन में चेक करेंगे तो ए की ऑप्शन सही है और सी ई डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी कौन है, ब्रदर और सिस्टर रिस्पेक्टिवली बोला है, तो मतलब ए ब्रदर होगा और बी सिस्टर होगा। तो ब्रदर के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रदर के लिए हम मतलब मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। ठीक है, सी इज एज फादर, सी कौन है, एज फादर। ठीक है, डी इज सीज सिस्टर, डी कौन है, सी की सिस्टर। एंड ई इज डी इज मदर, और ई कौन है, डी की मदर, तो मदर मतलब माइनस का साइन। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी रिलेटेड टू ई मतलब ये तो जनरेशन के एक जनरेशन से ज़्यादा की बात हो रही है, तो मतलब ये क्या ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड मदर होंगी ये। तो अगर बी की तरफ से पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, मतलब बी की तरफ से, तो बी ई की कौन हुई, ग्रैंड डॉटर कौन हुई, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, द सैलरीज ऑफ बी आर जी ए एंड एम आर कंपेयर्ड विद वन एंड, मतलब 5 लोग की सैलरी कंपेयर करी गई है। एम रिसीव्स मोर सैलरी दैन ए एंड जी, एम जो है ज़्यादा सैलरी कमाता है किससे, ए से और जी से। ठीक है, द सैलरी ऑफ आर इज़ लेस देन 3%, आर की सैलरी 3% से क्या है, कम है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि इन तीनों की सैलरी आर से क्या होगी, ज़्यादा होगी।
लेस देन 3%, द सैलरी ऑफ बी इज द लीस्ट, मतलब बी क्या है, सबसे कम है तो उसको सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। हुज सैलरी इज द सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट की बात करेंगे तो यही हमारा सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है आर, और ये है हमारे बी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमें क्वेश्चंस एक्चुअली में जो अवेलेबल हो पाए थे वो आप लोग को हम लोग ने सॉल्व करके आप लोग को प्रोवाइड करें हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चंस आगे मिलते हैं तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, और जल्दी ही हमारे चैनल पे मैथ्स की एनालिसिस भी आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए